हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरफेस होता क्या है? जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इंटरफेस कहते हैं। अब यदि ये कांटेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो, इलेक्ट्रीफाइड मीन्स सेपरेशन ऑफ चार्ज हो, मतलब दो चार्ज हो, तो इसे हमने कहा इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस। जैसे कि हम ये फिगर में देख पा रहे हैं, हमारी ये दो सरफेसेस हैं, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, या ऐसा कह लें ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2। तो ये हमारी बीच की इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस है। क्यों है? क्योंकि दो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रीफाइड जो है इंटरफेस जनरेट क्यों होता है? जब दो डिसिमिलर फेज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि सॉलिड लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। आपका इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस जो होता है वो जो है होता क्या है? आपका जब इलेक्ट्रोड जो है आपका किसी सॉलिड या लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आता है, तो इस कांटेक्ट की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जनरेट हो जाती है। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल कंसिडर किया, जिंक की रॉड डिप्ड है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारे जो है दो रिएक्शंस होंगे, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या है? जिंक जो है आपका दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ के फॉर्म में आ जाएगा, और रिडक्शन में क्या है कि ये Zn2+ जो है दो इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रोड से आपका जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होगा क्या बेसिकली ऑक्सीडेशन में? जो जिंक है वो दो जो है इलेक्ट्रॉन जो है आपके जो है लूज करके ये जिंक आयन है, ये तो हमारा सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे यहीं इलेक्ट्रोड के पास रह जाएंगे। अब जो ये हमारा जो सॉल्यूशन के अंदर जो Zn2+ आयन आ गए हैं, ये इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स लेके जिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये फिगर की हेल्प से हम समझेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ कि Zn2+ आयन डिस्चार्ज हुए सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रोड के अंदर ही एक्यूमुलेट हो गए। तो इससे क्या हो गया? हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से क्या है? पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयंस की लेयर इसके चारों तरफ बनेगी। अब रिडक्शन में क्या होगा? जो Zn2+ आयंस जो है वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेके आपका, अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई यहाँ हमारी, तो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, इस वजह से ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास जो लेयर बनेगी वो नेगेटिव चार्ज की बनेगी। अब ये हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का स्ट्रक्चर है। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ही कुछ भी हो सकता है, ये हमने एग्जांपल लिया हुआ है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड का। अब ये इसके पास एक पॉजिटिव आयंस की लेयर है। ये बीच में, चूंकि ये दोनों जो है हाइड्रोजन के वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से, वाटर जो है बीच में इनके वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल की एक हाइड्रेशन शीट होती है। अब इस जो ये हमारी ये वाली लेयर है अपोजिट चार्ज आयन से और इलेक्ट्रोड तक का, इसे हमने कहा आपका इनर हेल्महोल्ट्ज प्लेन, और ये हमारा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके आउटर तक आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन। अब ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ये इस इलेक्ट्रोड को और इसे आपका कैसे जोड़ता है? ये इस इलेक्ट्रोड से कैसे जुड़ता है? अब यदि हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किसके थ्रू अटैच होगा? हाइड्रोजन एटम के थ्रू। और यदि हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो अटैच होगा वो ऑक्सीजन एटम के थ्रू होगा। तो मतलब इलेक्ट्रोड के पास ये पहले हाइड्रेशन शीट होती है, उसके बाद हमारे ये अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड अपोजिटिवली चार्ज आयंस की लेयर होती है। अब यदि इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता, तो यहाँ लेयर होती हमारी नेगेटिव चार्ज की। अब जो है हमारी इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस के अंदर दो लेयर होती हैं, एक होती है फिक्स लेयर, एक होती है डिफ्यूज लेयर। लेयर्स ऑफ अपोजिटिवली लेयर ऑफ आयंस अटैच टू द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड फिक्स लेयर। ये हमारा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिवली चार्ज है, इसके पास ये हमारी पॉजिटिव आयंस की एक फिक्स्ड लेयर है। अब ये हमारा किसकी पॉजिटिव चार्ज की होगी या नेगेटिव चार्ज की होगी? ये इलेक्ट्रोड के चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो ये होगी लेयर हमारे पॉजिटिव चार्ज की, और यदि इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो ये लेयर होगी नेगेटिव चार्ज की। तो ये तो होती है हमारी फिक्स्ड लेयर, और इसके बाद जो हमारी ये होती है, ये डिफ्यूज लेयर होती है। इस डिफ्यूज लेयर में जो आयंस होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसके रिगार्डिंग हमारे जो है डिफरेंट तरह के मॉडल्स दिए गए, तो तीन
मॉडल इसके रिगार्डिंग इसे एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए। पहला है हेल्महोल्ट्ज़-स्पैरिन मॉडल, दूसरा है गॉय-चैपमैन और तीसरा है स्टर्न मॉडल। अब जो फर्स्ट वाला है हेल्महोल्ट्ज़-स्पैरिन प्लेन क्या कहता है, ये कहता है कि जो है आयंस की एक फिक्स्ड लेयर होती है, इलेक्ट्रोड के पास अटैच्ड एक फिक्स लेयर होती है। ये डिफ्यूज लेयर को नहीं मानता, केवल एक ही लेयर होती है हमारे इलेक्ट्रोड के पास जिसे हम फिक्स लेयर कहते हैं। और ये लेयर हमारी किस तरह के चार्ज की होगी, इलेक्ट्रोड के चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है तो लेयर होगी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की, और यदि हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है तो लेयर होगी पॉजिटिवली चार्ज आयंस की। तो उन्होंने कहा है कि जो अपोजिटली चार्ज आयंस जो होते हैं वो एक फिक्स्ड लेयर बनाते हैं। इफ़ वी मूव फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल। जैसे ही हम इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं तो एक पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। अब यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में तो हमें एक लीनियर प्लॉट मिलेगा। जो पोटेंशियल है वो लीनियरली ड्रॉप होगा। अब जो हमारा ये हेल्महोल्ट्ज़-स्पैरिन का जो मॉडल है, यदि हम इसे कंपेयर करें तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह होता है। कैसे होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह? क्योंकि हमारा इसमें हेल्महोल्ट्ज़-स्पैरिन लेयर मॉडल में भी एक हमारा जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और एक उससे अटैच हमारी फिक्स लेयर है उससे ऑपोजिट चार्ज की। अब यदि हम इसे कंपेयर करने लगे तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जैसा है। चूंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसमें भी दो पॉजिटिवली चार्ज जो है ये चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज स्टोर होते हैं कि इनके बीच में दो पॉजिटिवली पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है। अब जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है चार्ज की, उसे हम किस में मेज़र करते हैं, कैपेसिटेंस में मेज़र करते हैं। In parallel plate capacitor, charge is stored between parallel plates. Capacity of storage of charge is measured in terms of capacitance. अब according to Helmholtz-Sperrin model, capacitance is measured as, capacitance को हम कैसे measure करते हैं, C is equal to epsilon R into epsilon naught upon D. epsilon R क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ OHP। OHP हमारा जैसे हमने पहले भी बताया आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन फ्रॉम इलेक्ट्रोड, डी वो डिस्टेंस है। अब जो चार्ज डेंसिटी होगी मेटल के ऊपर वो इक्वल एंड अपोजिट टू हमारा टू चार्ज ऑफ OHP। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मेटल के ऊपर चार्ज होगा सॉल्यूशन में उसका बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट होगा, या ये कह ले हमारे आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। मतलब चार्ज दोनों में बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन हमारा जो है जो साइन उसका ऑपोजिट होगा। कि यदि हमारा मेटल के ऊपर पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन का नेगेटिव होगा, और यदि इलेक्ट्रोड का नेगेटिव है तो सॉल्यूशन के अंदर हमारा पॉजिटिव होगा, ऑपोजिट होगा, लेकिन हमारा मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। अब जो दूसरा मॉडल है गॉय-चैपमैन का मॉडल है, तो गॉय-चैपमैन मॉडल ने जो है फिक्स लेयर को ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि ऑपोजिटिव चार्ज आयंस की केवल एक डिफ्यूज लेयर होती है, लेकिन चूंकि ये जो हमारा जो सरफेस जो इलेक्ट्रोड के बिल्कुल पास है वहाँ चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का इंट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ कंसंट्रेशन हमारी ज़्यादा होती है। जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता रहता है जो है हमारा जो है ये आयंस जो है हमारे ये हमारा जो ये जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता रहता है ये हमारे यहाँ डिफ्यूज फॉर्म में रहते हैं। तो उनका जो फिक्स लेयर कुछ नहीं होती, हमारी जो हमारे आयंस है वो स्कैटर्ड होते हैं, बस उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इलेक्ट्रोड की सरफेस के पास हमारी ज़्यादा होती रहती है। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इससे बढ़ता रहता है कंसंट्रेशन आयंस की डिस्टेंस के साथ हमारी घटती रहती है। ये हमारा मेटल के ऊपर चार्ज, ये हमारा जो है ये हमारी आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन है, ये हमारा इसके ऊपर चार्ज। अब चार्ज डेंसिटी जो होती है आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन की वो हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल। मेटल के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है और आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में हमारी कम होती है। यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, तो पोटेंशियल जो है हमारा एक्सपोनेंशियल मैनर में ड्रॉप होगा। उसमें तो हमारा क्या था, लीनियरली ड्रॉप होता था, इसमें क्या है एक्सपोनेंशियल पैटर्न में हमारा जो है पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब यदि हम इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने लगे तो इसका कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला होगा 2 एप्सिलॉन R एप्सिलॉन N Z² E² C0 अपॉन KT की पावर ये होल पावर हाफ cos H Z E0
साई एक्स 2kT, जहाँ पे एप्सिलॉन आर हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, जेड है वैलेंसी है आपकी, जैसे समझ लो हमारा इलेक्ट्रोलाइट NaCl है तो वैलेंसी क्या है हमारी 1 हो जाएगी, ई क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और सी नोट क्या है कंसंट्रेशन है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एप्सिलॉन सॉरी फाई एक्स जो है वो आउटर पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच का, इलेक्ट्रोड का और OHP के बीच का। अब जो है हमारा पोटेंशियल वो है जो है हमारा वो डिस्टेंस के जैसे जैसे इलेक्ट्रोड से डिस्टेंस होता रहता है वो डिक्रीज होता रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका डी फाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 8kT सी नोट अपॉन एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर होल की पावर हाफ साइन एच जेड ई नोट फाई एक्स अपॉन 2kT। अब जो हमारा तीसरा मॉडल है ये स्टर्न मॉडल हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन है, हेल्महोल्ट्ज फेरिन का और गॉय चैपमैन का। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है कि हमारी हेल्महोल्ट्ज फेरिन मॉडल ने क्या कहा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन की एक फिक्स लेयर होती है, गॉय चैपमैन ने क्या कहा कि फिक्स लेयर नहीं होती, केवल डिफ्यूज लेयर होती है। तो जो स्टर्न मॉडल है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग क्या है फिक्स लेयर भी होती है और डिफ्यूज लेयर भी होती है। तो अब आपकी यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, तो पहले तो चूंकि हमारा मॉडल दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इस वजह से पहले तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा हमारा लीनियर फैशन में, और आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन के बाद ये हमारा एक्सपोनेंशियल पैटर्न में हमारा डिक्रीज होने लगेगा। अब इस मॉडल को यदि हम कंपेयर करने लगे तो दो कैपेसिटर जो है वो हमारे सीरीज में अरेंज्ड है। दो कैपेसिटर कौन से हो गए हमारा, एक तो जो है हेल्महोल्ट्ज फेरिन वाला, एक गॉय चैपमैन वाला। तो दोनों हमारे क्या है, दोनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज में हमारे अरेंज्ड है। तो इस कैपेसिटेंस निकालने का सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/ch पहला कैपेसिटेंस प्लस 1/g दूसरा कैपेसिटेंस। अब जो चार्ज डेंसिटी होती है मेटल की सरफेस पे वो इक्वल होती है एज कंपेयर टू चार्ज डेंसिटी इन सॉल्यूशन या चार्ज डेंसिटी इन आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन। तो QM इज इक्वल टू माइनस के QS, जैसे कि हमने पहले बताया कि चार्ज जो है वो इक्वल होता है लेकिन ओपोजिट इन मैग्नीट्यूड। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।